नमस्कार, दिव्यदर्शन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। भोलेनाथ महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। दोस्तों, आज बात करेंगे कि जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो हमारे पितृ धरती लोक पर जब उनका आगमन होता है तो सबसे पहले वो किस स्थान पर जाते हैं और क्यों जाते हैं, इसी विषय में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये 16 दिवसीय पितृपक्ष जब प्रारंभ होता है तो हमारे पितृ धरती लोक पे आने के लिए बहुत ही व्याकुल होते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं तो अपने परिजनों को देखते हैं, अपने परिवार के लोगों को देखते हैं। तो जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ होता है, ये 16 दिन के अंदर प्रथम दिवस ही आर्यमान जो है वो पितरों को लेकर के उस स्थान पे आते हैं जिस स्थान पर आपका पहला घर होता है। पहले घर से मतलब ये है कि आपके पूर्वज सबसे पहले जिस घर में रहते थे उस घर पे वो आते हैं। चाहे वो आपका पुश्तैनी मकान हो या आपका किराए का मकान हो या कोई भी वो जगह जहाँ पर आपका पुश्तैनी घर होगा, वो वहीं पर जाते हैं। जब वहाँ पर उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिलता, जैसे माना आपने वो मकान बेच दिया या आप किराए पे रहते थे, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, सबसे पहले वो उस घर पे जाते हैं, वहाँ पे अपने बंधु बांधवों को तलाशते हैं। जब वहाँ पे कोई नहीं मिलता है तो वो अपने बड़े पुत्र जो जहाँ पे भी रह रहे होते हैं वो उस स्थान पे जाते हैं। अपने बड़े पुत्र के दरवाजे की चौखट पे जा कर के वो खड़े हो जाते हैं और जब बड़ा पुत्र उनके निमित्त कोई भी श्राद्ध कर्म करता है या घर के अंदर ही उनके निमित्त गोबरी के ऊपर घी और गुड़ छोड़ा जाता है तो वो उसी की खुशबू से ही तृप्त हो जाते हैं। अगर बड़ा पुत्र कुछ नहीं करता है तो और भी कोई उनके पुत्र होते हैं तो वो उनके पास जाते हैं। इसी तरीके से वो अपने सभी पुत्रों के पास जाते हैं, जो भी उनके निमित्त जो कुछ भी करता है वो उसको ग्रहण करते हैं। जैसे बड़ा पुत्र कुछ नहीं करता, छोटा पुत्र करता है तो उनका मन खिन्न होता है कि मैं इतनी संपदा छोड़ के आया था लेकिन मेरा बड़ा पुत्र कुछ नहीं करता, छोटा पुत्र करता है। जब ये श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाते हैं तो अंतिम दिन जब आर्यमान आते हैं उनको लेने के लिए, वो कहते हैं कि आप जो है किसी सरोवर, तालाब, कुएं के पास जाइए और आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए। तो वो उनकी आज्ञा से जल ग्रहण करते हैं और फिर अपने लोक को चले जाते हैं। तो दोस्तों, पितृलोक से जब पितृ आते हैं तो सबसे पहले उस घर पे आते हैं जिस घर पे आपका प्रथम निवास होता है, उस घर की चौखट पे जाते हैं। जब आप वहाँ नहीं मिलते हैं तो आप जहाँ वर्तमान समय में रह रहे होते हैं वो वहाँ जाते हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।